नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं रासो काव्य। इसकी कुछ वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ। आज जो हम करेंगे वो हमीर रासो, विजयपाल रासो, जयचंद प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें हमीर रासो की, इसके लेखक कौन है? शारंगधर है। रचना काल इसका 1357 ईस्वी माना जाता है। इसकी भाषा कौन सी है? राजस्थानी भाषा में लिखी गई ये रचना है। इस रचना का जो मूल ग्रंथ है वो अप्राप्त है, यानी वो मिला नहीं है। प्राकृत पेंगलम जो रचना है इसमें केवल 8 कुंडलिनी छंद मिले हैं, जो किसके माने जाते हैं? हमीर रासो के माने जाते हैं। उन्हीं के आधार पर आचार्य शुक्ल ने इसके अस्तित्व की कल्पना की थी। अब जो प्राकृत पेंगलम है वो रचना किसकी है? इसमें विद्याधर, शारंगधर, बब्बर और जज्जल, इन 4 कवियों की रचनाओं का संकलन है। और ये संकलन किसने किया है? लक्ष्मीधर ने किया है। लक्ष्मीधर की स्वयं की कोई रचना इसमें शामिल नहीं है, बल्कि इन 4 कवियों की रचना है, जिसको एक जगह संकलित किसने किया है? लक्ष्मीधर ने किया है। किस नाम से? प्राकृत पेंगलम नाम से। ये आप ध्यान में रखें। और इसी रचना से आचार्य शुक्ल ने जो 8 कुंडलिनी छंद है इस रचना के, हमीर रासो के, उन्हीं के आधार पर इस ग्रंथ की कल्पना की है। राहुल सांकृत्यायन ने आचार्य शुक्ल द्वारा उल्लेखित छंदों को शारंगधर द्वारा रचित न मानकर जज्जल नामक कवि की रचना घोषित किया है। यानी राहुल सांकृत्यायन इसके विरोधी हैं। वो कहते हैं कि ये जो छंद हैं, 8 छंद, ये शारंगधर के नहीं है, बल्कि किसके हैं? जज्जल के हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना में प्रयुक्त हमीर शब्द को अमीर शब्द का विकृत रूप माना है। ये मानते हैं कि जो हमीर है ये हमीर नहीं बल्कि अमीर का विकृत रूप है। इनके अनुसार ये शब्द किसी पात्र का नाम न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। ये किसने माना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। आचार्य शुक्ल ने इसी ग्रंथ से अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति भी मानी है कि ये अंतिम ग्रंथ है, इसके बाद अपभ्रंश रचनाएं लिखना बंद हो गई। तो ये रचना है हमीर रासो, आप ये ध्यान में रखेंगे। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं इसमें कथानक क्या है। देखिए, कथानक की अगर बात करें तो ये रणथंबोर के शासक है। कौन? हमीर देव चौहान। वह दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी, दोनों के युद्ध का उल्लेख इस रचना में किया गया है। हमीर देव ने अलाउद्दीन खिलजी की ओर से भाग कर आए मोहम्मद शाह कहबरू नामक व्यक्ति को शरण दे दी। खिलजी ने उसे वापस देने को कहा तो हमीर देव चौहान ने उससे देने से मना कर दिया कि मैं इसका रक्षा करूंगा, मैं इसे तुम्हें नहीं सौंप सकता। और उसकी रक्षा करने के लिए उसे अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करना पड़ा, जिस युद्ध में वो वीरगति को प्राप्त हुए। कौन? हमीर देव चौहान। तो इन्हीं की विजय और शौर्य की गाथा इन 4 जो इनके कुंडलिनी 8 छंद मिलते हैं इसमें प्राप्त होती है। दूसरी रचना है विजयपाल रासो। विजयपाल रासो के लेखक कौन है? नल्ला सिंह भाट हैं। रचना काल इनका कौन सा है? ये 16वीं शताब्दी की रचना मानी जाती है। किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने इसे 16वीं शताब्दी की रचना माना है, जबकि मिश्र बंधु इसे 1298 ईस्वी इसका रचना काल स्वीकार करते हैं। लेकिन सर्वसम्मति से डॉक्टर नगेंद्र के विचार को स्वीकार किया जाता है। तो विजयपाल रासो का रचना काल 16वीं शताब्दी ज्यादा उचित माना गया है। यह ग्रंथ मूल रूप से अपभ्रंश भाषा में रचित है, अतः इसे हिंदी रासो साहित्य में स्थान देना उचित विद्वानों ने नहीं माना। और इसमें केवल 42 छंद ही मिलते हैं। कथानक अगर इसमें देखें तो इसमें विजयगढ़, जो कि करौली राज्य में स्थित है, के राजा विजयपाल और पंग देश के राजा, जिनका कोई नाम नहीं दिया गया, उनके युद्ध का वर्णन किया गया है। यहाँ पर जो विजयपाल हैं वो विजयी होते हैं, यानी विजय प्राप्त करते हैं युद्ध में, और पंग देश के राजा पराजित हो जाते हैं। तो यहाँ पर विजयपाल के बारे में इन 42 छंदों में जानकारी दी गई है। उनकी विजय, उनकी शौर्य और पंग देश के राजा के साथ युद्ध का जो घटनाक्रम है वो इन 42 छंदों में उपलब्ध है। उसके बाद है जयचंद प्रकाश। ये जो रचना है इसके रचनाकार भट्ट केदार को माना जाता है, लेकिन ये रचना उपलब्ध नहीं है। अब ये रचना उपलब्ध नहीं है तो हमें कहाँ मिले इसके बारे में जानकारी? तो वो दयाल दास सिंघायच हैं। इनके द्वारा रचित जो ग्रंथ है राठौड़ारी ख्यात, यानी राठौड़ यानी राजपूतों की कथा या उनकी शौर्य गाथा,
यहाँ री आएगा, राठौड़ा री, ये आप ध्यान दें, री ख्यात। तो इस रचना में जयचंद प्रकाश के बारे में और भट्ट केदार की जानकारी यहाँ पर मिलती है। और ये जो रचना मिलती है जयचंद प्रकाश, इसमें कन्नौज के शासक थे जयचंद, उनकी वीरता का वर्णन किया गया है। देखिए वैसे तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी मिलान जैसे प्रश्नों में पूछ लिए जाते हैं, तो हम कोई भी पहलू इसका छोड़ेंगे नहीं। अगली जो रचना है वो है जय मयंक जस चंद्रिका। रचनाकार कौन है? मधुकर भट्ट हैं। बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं नाम और उसके रचना का नाम और लेखक का नाम, तो ये आप ध्यान में रखें। ये रचना भी नहीं मिलती। इसका उल्लेख भी कहाँ मिलता है? दयाल दास सिंघायच की जो रचना है राठौड़ा री ख्यात, ये बीकानेर का जो संग्रहालय है वहां पर रखी हुई है। इसका जो मूल ग्रंथ है वहां ये उस राठौड़ा री ख्यात में जय मयंक चंद्रिका के बारे में और मधुकर भट्ट नामक कवि के बारे में हमें वर्णन मिलता है। इसमें भी कन्नौज के शासक जयचंद की वीरता का वर्णन किया गया है। तो ये रासो साहित्य के प्रमुख ग्रंथ थे। इसमें हमने लगभग सभी महत्वपूर्ण ग्रंथों के बारे में जान लिया है, लेकिन अगर फिर भी रासो साहित्य से संबंधित आपका कोई प्रश्न हो तो आप जरूर मुझे पूछिए, मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।